हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। तो इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर ज़्यादा नॉलेज हो या कम हो तो किस तरह से आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो मैं इसमें बेहतरीन जो मेरे अपने एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, तो वो टूल मैं बताऊंगा आपको कि कैसे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं और कैसे इजीली आप विद इन 10 सेकेंड में आप इंडियन पॉलिटी के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, सारे टेक्निक्स। तो और फिर आप आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जब मैं आगे क्वेश्चन लेके आऊँगा तो आप अपना इंप्रूवमेंट हमें ज़रूर बताना। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल पे ये इंडियन पॉलिटी एंड हिस्ट्री ऑप्शनल, डेली करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमी बेसिक्स का रिवीजन चलाया जा रहा है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। प्रीलिम्स नज़दीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। ओके, तो यहाँ पे मैं प्रीवियस क्वेश्चन मैंने लाया है और जिसके थ्रू देखेंगे यूपीएससी का इसमें ट्रैप क्या है, कैसे यूपीएससी आप हमें फंसाती है। और ये टेक्निक बीपीएससी के लिए भी है और हर एक एग्जाम में अगर जहाँ पे आता है सवाल तो वहाँ पे इन टेक्निक को आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, राइट टू प्राइवेसी करें कि इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत, यानी कि राइट टू प्राइवेसी का मतलब होता है निजता का अधिकार, जो है ये इंट्रिंसिक पार्ट है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये तो क्वेश्चन है, ये तो स्टेटमेंट है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या कहता है कि उपर्युक्त जो ये कथन दिया हुआ है हमारे भारत के संविधान में, ये करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली मतलब सही रूप से और उचित रूप से किसे संदर्भित करता है। ओके ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, अब क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लगेगा कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बला बला बला, ये क्या है। तो इजी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको आइडेंटिफाई करना राइट टू प्राइवेसी एंड यहाँ पर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये क्या है, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है ना। ओके, और फंडामेंटल राइट के राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आता है राइट टू प्राइवेसी। ये क्वेश्चन इसलिए था कि 2017 में पुट्टास्वामी का केस में आया था और जिसमें मतलब राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया था। तो इसे भी आप याद रखें कि राइट टू प्राइवेसी अब एक हमारा फंडामेंटल राइट है। इससे पहले सिर्फ साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में था, अब हमारे यहाँ भी ये हो गया है। अब ये बताइए कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत लाई करता है। तो 19 से 22, तो क्वेश्चन हो गया, आसान हो गया सॉल्व। 19 से 22 यानी 19 से 22 आर्टिकल के आगे या पीछे वाले जो भी थे उसे एलिमिनेट करो। 14 क्या है, 19 से पहले आता है तो ये कभी नहीं होगा। 24 क्या है, 22 के बाद आता है तो ये कभी नहीं होगा। 50, 17 और 21 दोनों के पीछे लायक करते हैं, लेकिन यहाँ भी यूपीएससी ने फंसाया। कह रहे 17 आर्टिकल 17 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी, आर्टिकल 17 डीपीएसपी में नहीं आता है। तो ये भी हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। आपका सही आंसर हो गया आर्टिकल 21 पार्ट 3, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है ये भाग 3 में है। अब सबको मैंने बताया, अच्छे से बताया, नहीं अगर आपको पता है कोई बात नहीं, जान लो या फिर वापस जाके वीडियो देख लेना, पहले इसे देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 तो कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि कोई भी बच्चा जो 14 वर्ष के आयु समूह से कम का है वो किसी भी फैक्ट्री, माइन में या फिर किसी भी हजार्डस इंप्लॉयमेंट कहाँ होता है, जहाँ पटाखा बनता है ना, पटाखा, चूड़ी, बारूद, इन सब जगहों में काम नहीं करेगा, उसको प्रोहिबिट करता है। अगर आपको एग्जैक्ट आर्टिकल याद नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर कैसे सॉल्व करेंगे। ये आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपको सिर्फ इतना याद है और आपको सिर्फ ये भी याद है कि 23 और 24 में ही था, लेकिन बस ऐसे याद है आपको, तो एलिमिनेट कर लो। 23 और 24 में ही तो है ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो यहाँ पे सिर्फ 24 है, सही आंसर ये हो जाएगा, इसमें हटा दो, हो गया टेक्निक। आगे जानना ही नहीं, आपको दिमाग नहीं लगाना, मत्था नहीं दौड़ाना इधर कि इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो गया, क्या होगा, समझ गए। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के, तो उसे हमारे संविधान में 76 यानी 76वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, तो इसको घेर लो पहले। दूसरा कह रहा है सर्व शिक्षा अभियान जो है, सर्व शिक्षा अभियान, इसके द्वारा कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है गांव में भी, इवन इन रूरल, इवन ये टर्म याद रखना। एंड कह रहा है कि एजुकेशन वाज इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट,
इसे कंकरेंट लिस्ट में रखा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत, जो 1976 में हुआ था हमारे संविधान में। तो कल मैं शेड्यूल बताऊंगा और मैं ये बताऊंगा कि फिर इसे एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में क्यों रखा गया है। ओके, तो अब चलते हैं। अब बताओ कि ये जो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो था, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था 2002 में। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो पहला एक 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 खत्म, बचा बी, तो इसका सही आंसर यानी कि बी सही है। ओके, तो हो गया सिंपली। आपको क्या याद रखना है, कुछ नंबर से थे ये, यहाँ भी ये भी गलत हो सकता था। दो जगह अगर दे दिया है अमेंडमेंट, तो गलत होने के जो चांसेस है 99.9% है कि दोनों में से एक स्टेटमेंट गलत होगा ही। अब ये आपकी किस्मत पे तो भी थोड़ा डिपेंड करता है कि आप चुनते किसे हो, अगर आपने नहीं पढ़ा रहता तो। क्योंकि 50-50 में तो आप गेम आपको खेलना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई चारा नहीं है। ओके, तो आई होप ये सारे टेक्निक आपके मार्क्स को बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। ओके, तो ऐसे टेक्निक मैं आगे बताते रहूँगा। देखिए, त्रिपाठी जी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आप भी कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से संबंधित है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है कि जो ह्यूमन बीइंग और फोर्स लेबर जो होते हैं, फोर्स लेबर यानी कि जिसे कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती जिससे मजदूरी कराते हैं वो, और मानव का तस्करी, प्रोहिबिशन ऑफ, ये बात करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। ओके, और दूसरा है अनटचेबिलिटी का अबोलिशन करना और अस्पृश्यता का निवारण, एंड तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, चौथा है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ, मैंने लास्ट में ये बताया था कि ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है, चौथा सही है। ठीक है, यहाँ पे ABCD यानी 1 2 3 4 होना चाहिए था, तो मान लीजिए चौथा सही है। तो चौथा किस में है, इसमें भी है, इसमें भी, ये सब में है, तो आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ और दिमाग लगाना होगा। अबोलिशन के बारे में बताइए कि आर्टिकल 17 में आता है ये, और ये फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वालिटी वाले में आता है, समानता के अधिकार में आता है। तो बी तो गलत है, बी यानी कि 2 आउट, तो 1 एंड 4 इज करेक्ट आंसर। तो ये भी सही है, आर्टिकल 23 है, और ये है आर्टिकल 24 जो भी मैंने बताया। तो सिंपली ऐसे आप यूज कर सकते हैं इस ट्रिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहा है कि राइट जो है वो स्टेट के द्वारा क्लेम किया जाता है नागरिक के विरुद्ध, इसे घेरो। कुछ ज़्यादा ही होशियारी वाला ये स्टेटमेंट लग रहा है, तो रुकना होगा आपको। फिर है राइट आर प्रिविलेजेस, राइट अधिकार जो है विशेषाधिकार है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट में इंक्लूड किया गया है। देखो यूपीएससी की होशियारी देखो। ओके, आगे चलते हैं। राइट आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, क्लेम्स ऑफ सिटीजन, इट इज साउंडिंग गुड समथिंग। ओके, चौथा, राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजन अगेंस्ट द मेनी। अब कहाँ एक्सट्रीम क्या है, यूपीएससी ने क्या अत किया है, क्या भांजा है यूपीएससी ने, भांज दिया कि मतलब राज्य कुछ भी कर सकता है क्या? नहीं, स्टेट इसके अगेंस्ट क्लेम नहीं करता है, ह्यूमन करते हैं। लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशन में स्टेट आपके अधिकार को छीन सकता है, लेकिन वो है अपवाद, इन जनरल नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है गलत। दूसरा, भाई ये बताओ कि कभी आपने सुना है कि बिहार में संविधान है, या फिर यूपी में संविधान है, महाराष्ट्र में संविधान नहीं सुना होगा। एक स्टेट था जो वो था जम्मू कश्मीर। अब वहाँ पे 370 जो आर्टिकल था उसे एब्रोगेट कर दिया गया, हटा दिया गया, तो अब इंडिया का संविधान पूरा लागू होता है वहाँ पे। तो दूसरा भी यूपीएससी ने इतना भांजा, ये भी गलत हो गया, अब दिमाग लगाएं। ठीक है, वैसे राइट्स जो हैं वो प्रिविलेजेस पूरे नहीं हैं। राइट्स आर क्लेम ऑफ सिटीजन्स, बिल्कुल सही है, हमारा अधिकार है, इंडिविजुअल का अधिकार है। अगेंस्ट, अगर राज्य आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अनुचित प्रतिबंध लगाता है, तो आप, या फिर कोई भी, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे कोई संस्था हो, अगर आपके फंडामेंटल राइट का उससे वायलेशन होता है, तो आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत क्या होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट आप सूट डाल सकते हैं। ओके, चौथा, राइट्स आर प्रिविलेजेस, कहता है जो अधिकार है विशेषाधिकार है ऑफ अ फ्यू, मतलब कुछ लोगों का विशेषाधिकार है बहुत लोगों के ऊपर, ऐसा नहीं है सबके पास। यहाँ में राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 मैचिंग टेस्ट है, तो आपको मिलाना है आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और इधर इसके प्रोविजन है। तो देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो आप ढूंढो इक्वालिटी बिफोर लॉ, ज़्यादा पूरा पढ़ना नहीं है।
आर्टिकल 17 क्या कहता है, अनटचेबिलिटी, इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया। और आर्टिकल 15 कहता है कि भाई किसी के साथ आप केवल रिलीजन, धर्म, जाति, लिंग और कलर, इन सब और जन्म स्थान के जगह के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। तो 15 का ये हो गया। 16 का बचा कौन सा, ये वाला, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इसका सही आंसर आपने देख लिया। ओके, आर्टिकल 14 कहाँ जाएगा, यहाँ पे 15, यहाँ 16 इधर। और ये है ट्रिक है, एक क्रॉस बहुत बार जब आपको नहीं पता होता है ना, 4 में आप ऐसे मिला देना, ठीक है, कैंची बना देना। लेकिन यार 100% काम नहीं करेगा, लेकिन कर सकता है, ऐसा ही रहता है क्वेश्चंस में, ठीक है। या फिर बिल्कुल फर्स्ट वाला, या फिर क्या रहता है इसमें ट्रैप, या फिर फर्स्ट वाला ये ऐसे रहेगा, फिर या फिर ऐसे रहता है, फिर ये ऐसे रहता है, या फिर ऐसे रहता है। ज़्यादातर कोड उनका यही रहता है। तो ये एक सेक्रेट मैंने बताया आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फंडामेंटल राइट कहता है जो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं किए जाते हैं। देखो नोट है, और यहाँ पे कहता है ऑल, दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं, तो ऐसे गलत कर दो देखा जाए, लेकिन पढ़ लेना चाहिए एक बार। ऑल राइट्स गिवन अंडर फंडामेंटल राइट्स इज और आर एब्सोल्यूट, हालांकि कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है और ना ही अनलिमिटेड है, ठीक है। नो, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पे इसे नोट, ये सब एक्सट्रीम केसेस में आते हैं, ऑल, ओनली, है ना, ये सब सारी चीज़ें जो आती हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा अलग से एक वीडियो में, अलग अलग इसमें कौन कौन से हैं जहाँ पे ट्रैप में आपको यूपीएससी आपको फंसा लेता है चीज़ों को मैनिपुलेट करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। करेक्ट पूछ रहा है ना, तो करेक्ट दोनों में से कोई नहीं है। अगर इनकरेक्ट पूछता तो आपका आंसर होना चाहिए था सी, लेकिन हमने पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं कौन नीचे जो स्टेटमेंट दिया है जो राइट्स एंड ड्यूटीज यानी कि अधिकार और कर्तव्य के बीच में संबंध को बताता है। राइट्स आर कोरिलेटिव्स विद ड्यूटीज, राइट्स आर पर्सनल एंड हैज independent societies and duties. Rights, not duties, are important for advancement of personality of the citizens. Duties, not rights, are important for the stability of. कोई बात नहीं, जिनको अगर ये समझ में नहीं, मैं हिंदी में बताता हूँ। पहला कहता है कि जो राइट होते हैं और अधिकार होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ओके, तो आप ये ध्यान रखें। ये हालांकि इसका आंसर यही सही है कि दोनों, क्योंकि जैसे ये एक बॉडी और सॉल की तरह है, अगर आप बॉडी से सॉल निकाल देंगे तो बॉडी का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, और बॉडी सॉल है लेकिन बॉडी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली इसका आंसर सही यही है कि दोनों के बीच में सामंजस्य। मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज में मेरी पहली लाइन यही थी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जाके। और इस तरह से ये राइट और पर्सनल, तो पर्सनल तो व्यक्तिगत तो अधिकार होते ही हैं, और लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं सोसाइटीज से, और इन ठीक है, इंडिपेंडेंट सोसाइटी और ड्यूटीज से इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। राइट्स, और ये कहते हैं नो ड्यूटीज, राइट और ड्यूटीज दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं एडवांसमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ द सिटीजन्स के। और ड्यूटीज नॉट राइट्स आर द इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं राज्यों में स्टेबिलिटी लाने के लिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार है, नेचुरल राइट है यानी कि प्राकृतिक आधार है, अधिकार है सॉरी, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ओके, और लीगल राइट है। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, बट इसका सही आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अब इसमें कोई ट्रिक विरिक नहीं है। कुछ लोगों ने फंडामेंटल राइट लगा दिया था, हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक अधिकार है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन कहता है कि किसी व्यक्ति के पास जो है, ये कौन सा आर्टिकल है जो किसी व्यक्ति को अपने पसंद के मतलब क्या, बॉयज एंड गर्ल्स सब से शादी करने का अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है। ये काफ़ी सारे केसेस आए थे इससे रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना वर्डिक्ट दिया था कि दो लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं करेगा, चाहे वो समाज हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे कोई रिलेटिव्स हो। ओके, तो उन्होंने ये कहा था कि कोई इंटरवेंशन, सेकंड पार्टी का इंटरवेंशन दो लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए अगर वो अपने पसंद से एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 21, ये राइट टू लाइफ एंड यही सब आता है। राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है, जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। 19 का कोई सवाल ही नहीं होता है। 29 ये तो बहुत दूर है। 25 ये धर्म से रिलेटेड, ये भी कभी नहीं होगा। 29 ये माइनॉरिटीज से रिलेटेड है। तो इसका आंसर कुल मिला के लोग कन्फ्यूज होकर कुछ ने 19 मारा, कुछ लोगों ने 21 मारा, तो 21 वाले। अब हालांकि अब देखिए इसका सही आंसर मोस्टली तो 21 ही देखा गया है, बट यूपीएससी का फाइनल आंसर की जब ये 2019 का क्वेश्चन है तो वेट कर लेते हैं, लेकिन 29 मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ओके,
तो आई होप आपको टेक्निक सारे पसंद आए होंगे। तो जस्ट सब्सक्राइब कर लो आप हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ एलिमेंट्स पे भी, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत हो तो। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे।